नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज की बुक समरी है थिंक स्ट्रेट, जिसके राइटर हैं दरियस फोरू। यह किताब सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को सरल और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अपनी सोच को सीधा करना क्यों ज़रूरी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ज़िंदगी में ज़्यादातर तनाव हमारी सोच की वजह से आता है। हम बार बार एक ही समस्या के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन हल निकाल नहीं पाते। यही समस्या है उलझी हुई सोच की। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सोच को सीधा करना क्यों जरूरी है। उलझी हुई सोच में तनाव, चिंता और गलत फैसले लेने की ओर ले जाती है। जब हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारे विचारों से घिरा होता है तब हम सही दिशा में सोच नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि साफ और सीधी सोच हमें ज़िंदगी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इससे हम सही फैसले लेते हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे पाते हैं। सोच को सीधा करने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। लेखक सुझाव देते हैं कि दिन में थोड़ा सा समय निकालकर अपने विचारों को कागज़ पर लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले अध्याय में हमें समझाया गया कि सीधी सोच का मतलब क्या है। कम सोचना लेकिन सही सोचना। अपने दिमाग को उलझी हुई चीज़ों से मुक्त करें और अपने दिमाग को स्पष्टता की ओर ले जाएं। यही पहला कदम है अपनी ज़िंदगी बदलने का। चैप्टर 2, फोकस करने की ताकत। लेखक थिंक स्टेट के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि फोकस हमारी सोच को सीधा और प्रभावशाली बनाने में कैसे मदद करता है। मल्टीटास्किंग दिखने में प्रभावी लग सकती है लेकिन यह हमारी प्रोडक्टिविटी और सोचने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। लेखक कहते हैं ज़्यादा काम करने से ज़रूरी नहीं कि आप बेहतर करें। आपका ध्यान हर जगह होने से आप असली समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते हैं। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को एक समय पर सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित करना। जब आप अपना ध्यान केवल एक ही काम पर लगाते हैं तो आप उसे बेहतर ढंग से कर पाते हैं और आपका तनाव भी कम हो जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। फोकस करना भी एक आदत है। आप इसे रोज़मर्रा की प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं। मेडिटेशन और लिखने की आदत आपकी सोचने की शक्ति को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि फोकस हमारी सोच को सरल और सीधा बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जितना कम काम उतना बेहतर फोकस। चैप्टर 3, निगेटिव सोच से छुटकारा। थिंक स्टेट के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि कैसे निगेटिव सोच से छुटकारा पाकर अपनी सोच को सीधा और सकारात्मक बनाया जाए। लेखक कहते हैं निगेटिव विचार आपके अपने नहीं हैं। ये बाहरी दुनिया, डर और पुराने अनुभवों का नतीजा है। इन्हें आप विचारों से अलग करना सीखें। निगेटिव सोच न केवल आपकी मानसिक शांति छीन लेती है बल्कि यह आपको सही फैसले लेने से भी रोकती है। यह एक जाल की तरह है जिसमें आप जितना उलझते हैं उतना फंसते जाते हैं। लेखक हमें कुछ आसान तरीके बताते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए। जैसे आप अपने विचारों को डायरी में लिख सकते हैं। इससे आप अपने डर और अपने चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नेगेटिव सोच को बदलने के लिए इसे सकारात्मक सोच से रिप्लेस करें। खुद से पॉजिटिव बातें करें, जैसे मैं अपनी समस्याओं को हल कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि नेगेटिव सोच को अलविदा कहें और सकारात्मकता को अपनाएं। चैप्टर 4, निर्णय लेना आसान बनाएं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे डिसीजन लेना आसान बनाया जा सकता है। सही और तेज फैसले आपकी सोच को साफ और सीधा बनाते हैं। हम फैसले लेने में इसलिए उलझते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। लेखक कहते हैं विकल्पों की अधिकता हमारी सोच को जटिल बना देती है। यही वजह है कि हम डिसीजन लेने में समय बर्बाद करते हैं। सही और तेज फैसले लेने से हम समय और ऊर्जा दोनों बचा सकते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में स्पष्टता आती है और हम बेहतर फोकस कर पाते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हमें बताया गया है कि निर्णय लेना आसान बनाने के लिए विकल्पों को सीमित करें, तेज़ी से निर्णय लें और अपने फैसलों पर भरोसा रखें। याद रखें, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी सोच की ताकत को दर्शाती है। चैप्टर 5, रोज़मर्रा की आदतें और सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोज़मर्रा की आदतें आपकी सोच को कितना ज़्यादा प्रभावित करती हैं? इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि हमारी आदतें हमारी सोच को सीधा और स्पष्ट बनाने में कितनी मदद करती है। आपकी दिनचर्या यह तय करती है कि आपका दिमाग कितना व्यवस्थित है।
लेखक बताते हैं कि अच्छी आदतें आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में काम करने में मदद करती है, जबकि खराब आदतें आपकी सोच को उलझा सकती है। लेखक कुछ आदतों पर जोर देते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, डायरी लिखना, एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। छोटी आदतें भी बड़ा असर डालती है। लेखक कहते हैं छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक समय पर एक अच्छी आदत अपनाएं और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आज के समय में सबसे ज़रूरी आदत है डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को कम करें। इसका समय तय करें ताकि आपका दिमाग बाकी ज़रूरी कामों पर फोकस कर सके। तो दोस्तों, इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपकी आदतें आपकी सोच को बेहतर बना सकती है। अच्छी आदतों को अपनाएं और अपनी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट बनाएं। याद रखें, सोच को बदलने के लिए आपकी आदतें ज़रूरी है। चैप्टर 6, जिंदगी को सरल बनाएं। थिंक स्ट्रेट के 6ठे अध्याय में लेखक बताते हैं कि जिंदगी को सरल बनाना हमारी सोच को सीधा और शांतिपूर्ण बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। लेखक कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर समस्याएं हमारी जटिल सोच और अनावश्यक चीज़ों की वजह से होती है। जब हम चीज़ों को सरल बनाते हैं तो हमारी सोच और डिसीजन लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। लेखक को सुझाव देते हैं जैसे गैर जरूरी चीज़ों को और कामों को पहचानें और उन्हें हटाएं। कम लेकिन बेहतर के सिद्धांत को अपनाएं। केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके लिए वाकई मायने रखती है। जब आप ज़िंदगी को सरल बनाते हैं तो आपको समय, ऊर्जा और शांति मिलती है। इससे आप अपनी सोच पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।